हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे एसएससी वाला हो, चाहे पीएससी वाला हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, सीटीईटी एग्जाम हो, सभी में इंग्लिश का जो पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम आज फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में 1 से लगाकर 16 तक उस फोबिया के वर्ड बताए थे। आज हम 17 से लगाकर 25 कुछ इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे फोबिया के कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं और इनको हम न्यूमोनिक्स की सहायता से एक्सप्लेन करने वाले हैं। न्यूमोनिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करना, मतलब उसी वर्ड के अंदर कोई ना कोई ट्रिक ढूंढकर उस वर्ड को याद रखना न्यूमोनिक्स कहलाता है। तो न्यूमोनिक्स की सहायता से हम कुछ फोबिया के कुछ वर्ड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं वर्ड को आज हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। अभी आपको ढेर सारे यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड दिख रहे हैं। एमेथोफोबिया, एमेक्सोफोबिया, एंगुलोफोबिया, एंग्लोफोबिया, एंथ्रोफोबिया, एनोप्टोफोबिया, एक्वाफोबिया, अर्चनोफोबिया, आटोमिसोफोबिया। इतने सारे वर्ड आपको अभी देखने में तो काफी डिफिकल्ट, काफी बड़े बड़े से लग रहे हैं कि इन शब्दों को कैसे याद रखा जाए, लेकिन न्यूमोनिक्स की सहायता से हम इन सभी वर्ड को बड़े आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एमेथोफोबिया। एमेथोफोबिया इसको बोलते हैं फियर ऑफ डस्ट। देखिए, यहाँ पर फोबिया का मतलब डर होता है। फोबिया का मतलब डर, मतलब हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का डर होता है ना। लेकिन डर, ये डर कौन सा है? बहुत ज्यादा खतरनाक अगर मान लो हो जाए, ये डर इतना अधिक हो जाए कि इसको बीमारी, डॉक्टर इसको बीमारी समझने लगे, तो ये हो जाता है फोबिया। देखो, डर तो हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का लगता है, लेकिन वो एक बीमारी बन जाए, मान लो वो डर एक बीमारी का रूप ले ले तो उसको फोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमेथोफोबिया दिया है फियर ऑफ डस्ट। तो फियर का मतलब भी डर ही होता है, फियर का मतलब भी यहाँ पर डर होता है और फोबिया का मतलब भी डर होता है। तो जब भी किसी वर्ड में अगर फोबिया लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां वर्ड डर से रिलेटेड है, डर के बारे में उस वर्ड में बताया गया है, कोई ना कोई डर उसमें दिया गया है। एमेथोफोबिया लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको फियर ऑफ डस्ट बोलते हैं। डस्ट का मतलब धूल होती है। डस्ट यानी क्या होती है? धूल। धूल जैसे कि मान लो चाक की धूल हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो धूल हो उसको डस्ट कहते हैं। तो अगर मान लो व्यक्ति को डस्ट से, मतलब धूल से अगर मान लो डर लगने लगे तो उसको एमेथोफोबिया बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखना? इसमें देखिए एक वर्ड हम ढूंढेंगे, मेथ। क्या रहा है इसमें? मेथ। अब मेथ को सब जानते हैं, मेथ पढ़ते हैं सभी, है ना, गणित सभी क्लास में पढ़ाया जाता है मेथ को। अब देखिए, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मेथ वाले टीचर चाक का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, है ना। एक तो इंग्लिश वाले टीचर और एक मैथ वाले टीचर सबसे ज्यादा चाक का इस्तेमाल करते हैं बोर्ड पर लिखने के लिए। अब क्या है कि मैथ वाले जो टीचर है, जब कोई सा भी सवाल करवाते हैं तो जब वो बोर्ड पर लिखते हैं तो डस्ट निकलती है, बार बार उससे क्या निकलती है? डस्ट निकलती है। जब उसको बोर्ड को वापस साफ करते हैं फिर डस्ट निकलती है। और उसी डस्ट से अगर मान लो आपको अगर डर लगने लगे तो समझ लीजिए आपको कौन सी बीमारी है? अमेथोफोबिया। कौन सी बीमारी होगी आपको? अमेथोफोबिया। तो इस शब्द को हम कैसे याद रख सकते हैं? मेथ। मेथ मतलब मेथ वाले टीचर सबसे ज्यादा चाक डस्टर का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। चाक डस्टर का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, जिससे डस्ट निकलता है और उस डस्ट से अगर मान लो आपको डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि वह अमेथोफोबिया कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अमेक्सोफोबिया। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार। मतलब कार की सवारी करने में डर लगना, मतलब कार चलाने में आपको अगर डर लगे तो उसको बोलते हैं अमेक्सोफोबिया। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आपने मेक्सिको का नाम तो सुना हुआ है, शहर का नाम है मेक्सिको, है ना। तो यहां पर हम ये मेक्सो लिखा हुआ है, इस मेक्सो को मेक्सिको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेक्सिको। अब समझ लीजिए ये मेक्सिको है। क्या है ये? मेक्सिको है। और मेक्सिको एक क्या है? देश, एक कंट्री है। और उस कंट्री में अगर मान लो कार से आपको जाना पड़े, जैसे मेक्सिको जाने के लिए आपको एरोप्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत दूर है वो।
कार से तो आप जा नहीं सकते हो, और किसी ने कहा नहीं आपको कार से जाना पड़ेगा, तो आपको क्या हो गया, उस कार की राइडिंग करने में आपको डर लगने लगेगा, भाई मेक्सिको जाने के लिए कार का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। तो समझ लीजिए फिर आपको क्या हो जाएगा, एमेक्सियोफोबिया हो जाएगा, क्योंकि आप कार की सवारी करने से डरने लगेंगे, कार चलाने से आपको डर लगेगा। क्यों डर लगेगा, क्योंकि मेक्सिको जाने के लिए कार का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एमेक्सियोफोबिया मतलब मेक्सिको जाने के लिए कार का इस्तेमाल करने से डर लगने लगता है, क्योंकि मेक्सिको बहुत दूर है, कार का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एमेक्सियोफोबिया मींस फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, कार चलाने में डर लगना या कार की सवारी करने में डर लगना, वो कहलाता है एमेक्सियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलोफोबिया। एम्बुलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। फियर है डर लगना, वॉकिंग मतलब चलने में डर लगे, अगर आपको चलने में डर लगे तो समझ लेना एम्बुलोफोबिया है आपको। कौन सा डर है आपको, एम्बुलोफोबिया, चलने में डर लगे, एम्बुलोफोबिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, तो उसको एम्बुलोफोबिया नहीं है। एम्बुलोफोबिया का मतलब होता है चलने में इतना अधिक आपको डर लगने लगे कि आप समझ लीजिए चल ही नहीं सको, तो आपको वो समझ लो बीमारी बन गई है, उसको बोलते हैं एम्बुलोफोबिया। अब इसको कैसे याद रखिए, देखो एम्बुलो, इसमें एम्बुलेंस का साउंड आ रहा है, एम्बुलो कौन सा साउंड दे रहा है, एम्बुलो, और एम्बुलो मतलब एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस क्या काम करती है, मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है। तो एम्बुलेंस तक चलने में मतलब एम्बुलेंस में बैठने के लिए जाने में हर एक को डर लगता है, कोई एम्बुलेंस में बैठना नहीं चाहता है ना। एम्बुलेंस में किसको बैठाते हैं, मरीज को, कोई मरीज बनना चाहता है क्या, नहीं बनना चाहता। तो एम्बुलेंस तक चलने में डर लगना, समझ लीजिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। एम्बुलोफोबिया का मतलब होता है कि आप वॉकिंग चलने में डर लगना, वो होता है एम्बुलोफोबिया। तो इसको कैसे याद रखना है कि एम्बुलेंस तक चलने में हर एक व्यक्ति को डर लगता है, इस टाइप से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि एम्बुलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश। तो एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड से डर लगना। एक देश का नाम है इंग्लैंड, है ना, जहां पर एक लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज जो बोलते हैं, इसमें इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर और इंडिया के अंदर इंग्लिश ही इंग्लिश करते हैं, सब लोग इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं, है ना। तो एंग्लोफोबिया का मतलब होता है जिसको इंग्लिश से डर लगे, जिसको इंग्लैंड से डर लगे, है ना, उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो एंग्लो, एंग्लो का साउंड इंग्लिश जैसा आ रहा है, एंग्लो, एंग्लो इंग्लिश, इंग्लैंड जैसा साउंड दे रहा है, तो एंग्लो का मतलब इंग्लिश या इंग्लैंड, तो जिसको इंग्लिश या इंग्लैंड से डर लगे उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। अगला वर्ड है एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, जिसको मनुष्य जाति से डर लगे उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया देखिए इसको कैसे याद रखना है, जहां पर भी एंथ्रो लिखा हुआ मिले, जिस भी वर्ड में एंथ्रो लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां वर्ड किससे रिलेटेड है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है वो, ह्यूमन से, ठीक है। तो आप देखना कोई सा भी वर्ड जिसमें एंथ्रो लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वो ह्यूमन से रिलेटेड है। और फोबिया का मतलब तो आप जानते हो, फोबिया का मतलब डर, तो एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव जाति से डर लगे। मानव मतलब उसमें पुरुष स्त्री दोनों आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य जाति से डर लगे उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया, ठीक है। अगला वर्ड है अनुक्टोफोबिया। अनुक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल। देखिए इस वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हैं, फियर ऑफ स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब होता है ठहरना, सिंगल मतलब होता है अकेले, अकेले रुकना। आपने देखा होगा घर पर अगर मान लो कोई नहीं रहता है तो एक अकेले व्यक्ति को डर लगता है, घर पे भी डर लगता है। एक अकेले अगर मान लो ये स्कूल है, स्कूल में एक अकेले व्यक्ति को छोड़ दो तो वो स्कूल में उसको खाने दौड़ेगी, है ना, स्कूल से उसको डर लगने लगेगा। तो किसी भी जगह अगर मान लो जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक अकेले व्यक्ति को छोड़ दो तो अकेलापन होता है ना, उसको सोलिट्यूड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेइंग सिंगल, फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, अकेले रहने से डर लगना। अकेले रहने से किसी को अकेलापन अच्छा लगता है ना, किसी को अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, सिंगल का मतलब होता है अकेला, सिंगल मतलब अकेला, और स्टेइंग का मतलब होता है होना। फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल मतलब अकेले रहने से डर लगना, उसको बोलते हैं अनुक्टोफोबिया। अनुक्टोफोबिया आप इसको कैसे याद रखना, देखो यहाँ पर एक साउंड आ रहा है अनु, क्या है, अनु आ रहा है, तो समझ लीजिए अनु नाम की एक लड़की है ना, इसको कैसे याद रखें, अनु नाम की एक लड़की है,
जो अकेली रहने से हमेशा डरती है। अनु नाम की एक लड़की है जो अकेली रहने से डरती है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अनुक्टोफोबिया मतलब अनु नाम की लड़की अकेले रहने से डरती है, तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, जिसको वाटर से डर लगे, पानी से। फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगे उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया। अब देखिए इसमें एक साउंड आ रहा है, कुआ, कुआ जैसा साउंड आ रहा है, कुआ है ना। अब कुआ में क्या रहता है, कुएं में क्या रहता है, पानी। कुएं में क्या रहता है, पानी रहता है। तो एक्वा, इस कुआ से हम रिलेट करेंगे कि यहाँ पर कुएं के बारे में बात हो रही है और कुएं में रहता है पानी, और जिसको पानी से डर लगे उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर। कितना सिंपल है, याद रखना। अर्चनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। स्पाइडर मीन्स क्या होता है, मकड़ी। जिसको मकड़ी से डर लगे उसको बोलते हैं अर्चनोफोबिया। अब आपको इसको कैसे याद रखोगे, देखिए इसमें साउंड आ रहा है अर्चना। अर्चनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डर लगना। मकड़ी से कुछ व्यक्ति को डर लगता है लेकिन डर इतना अधिक बढ़ जाता है तो वो कहलाता है अर्चनोफोबिया। अब इसको कैसे याद रखना, देखो इसमें वर्ड साउंड दे रहा है अर्चना। अर्चना जैसा साउंड दे रहा है। मान लीजिए कि अर्चना एक लड़की है जो मकड़ी से बहुत ज्यादा डरती है। अर्चना नाम की एक जो लड़की है वो मकड़ी से बहुत ज्यादा डरती है। तो इस टाइप हम याद रखेंगे अर्चनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डर लगना। एक यहाँ पर एक नाम आ रहा अनुक्टोफोबिया, है ना। अनुक्टोफोबिया मतलब अनु नाम की एक जो लड़की है वो अकेले रहने से डरती है, ऐसा बताया ना। दो नाम आ रहे हैं यहाँ पर। तो अर्चनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर और अनुक्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, अकेले रहने से डरना। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोमिसोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा, जिसको गंदा होने से डर लगे। आपने देखा अगर मतलब जरा सा कपड़े पे धूल लग जाता है ना, वो संभल के बैठते हैं, उठते हैं, चलते फिरते के डस्ट ना लग जाए, गंदा ना हो जाए कहीं, है ना। तो जिसको गंदगी से डर लगे, जिसको गंदा होने से डर लगे उसको बोलते हैं ऑटोमिसोफोबिया। ऑटोमिसोफोबिया। अब देखो किसे याद रखेंगे, ऑटो का साउंड आटा जैसा आ रहा, इससे रोटी बनती है, उस आटा की बात हो रही है। मीसो का साउंड आ रहा, मीसो मतलब मसो, क्या मसो, आटो मसो। जो आटा है उसको रोटी बनाने के लिए मसना तो पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा। अब आटा को अगर मसोगे, गूंथोगे तो कपड़े तो गंदे होंगे थोड़े बहुत, है ना। और अगर मान लो उस गंदगी को साफ करोगे हाथ से तो और भी ज्यादा गंदे हो जाओगे, है ना। तो ऑटोमिसोफोबिया का मतलब होता है आटा मसने से या आटा गूंथने से गंदा होने का डर लगना। ऑटोमिसोफोबिया फियर ऑफ बीइंग डर्टी। ठीक है, कि अगर हमने जो फियर है जिनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ था वो सारा हमने यहाँ पर मिटा दिया है। अब हम इसको बड़े आसानी से इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। अब एक्वाफोबिया मतलब मेघ लिखा हुआ है और मेघ पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा चाक का इस्तेमाल होता है और डस्ट निकलता है, और डस्ट से अगर मान लो डर लगे तो उसको बोलते हैं अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया, मेक्सिको जाने के लिए कार का इस्तेमाल करना काफी डरावना सा है ना। तो कार चलाने से अगर डर लगे तो वो होता है एमेक्सोफोबिया। एम्बुलोफोबिया, एम्बुलेंस में जाने के लिए हर एक व्यक्ति को डर लगता है, तो एम्बुलेंस तक जाने के लिए डर लगे उसको बोलते हैं एम्बुलोफोबिया मतलब फियर ऑफ वॉकिंग, चलने में डर लगे। एंग्लोफोबिया, एंग्लो का साउंड इंग्लैंड जैसा आ रहा है, और जिसको इंग्लैंड से डर लगे या इंग्लिश से डर लगे उसको बोलते हैं फियर ऑफ इंग्लैंड या फियर ऑफ इंग्लिश। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि एंथ्रो जब भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ लो किससे, ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन मतलब उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। तो एंथ्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ह्यूमन, व्यक्ति से डर लगे उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। अनुक्टाफोबिया, अनुक्टाफोबिया का मतलब होता है अनु नाम की एक लड़की है जो किससे डरती है, अकेला रहने से डरती है। बताइए किससे डरती है वो, अनु नाम की लड़की अकेला रहने से डरती है, उसको बोलते हैं अनुक्टाफोबिया। एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब कुएं में पानी रहता है और जिसको पानी से डर लगे उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया। अर्चनाफोबिया, अर्चना नाम की जो लड़की है वो किससे डरती है, बताइए बोल रही है। तो अर्चना नाम की जो लड़की है वो किससे डरती है, फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डरती है ना। ऑटोमिसोफोबिया, ऑटोमिसोफोबिया का मतलब आटा को मिसो मतलब गूंथने से डर लगे, मतलब ऑटोमिसोफोबिया का मतलब आटो जो आटा है उसको
मसने से क्या होता है, व्यक्ति गंदा होता है, तो जिसको गंदगी या गंदा होने से डर लगे उसको बोलते हैं आटोमिसोफोबिया। ठीक है, क्लियर हो गया।